जब जब दुनिया पर आपदा आई है तब तब भारत ने अकेले दम पर दुनिया को बचाने के लिए हर बड़े हथकंडे अपनाए हैं। पहले वैक्सीन का संकट भारत ने दूर किया और अब जिस तरह से गेहूं को लेकर भारत ने एशिया से लेकर दूसरे देश के कोने कोने तक मदद पहुंचाई वो देखने लायक है और उससे ये बात साफ हो गई। लेकिन अब जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में छाए तेल और गेहूं संकट के बीच मिस्र के लोगों को झटका लगने जा रहा है। दरअसल मिस्र के वित्त मंत्री मोहम्मद मैत ने चेतावनी दी है कि देश में तेल और गेहूं की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बढ़ा रहा है ये देश तेल और गेहूं के दाम और क्या मांग की है मिस्र ने भारत से। दरअसल मोहम्मद मैत ने कहा, मिस्र में तेल की कीमत में $60 का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद तेल की कीमत बढ़कर $122 प्रति बैरल हो गई है। देश में सालाना दर पर गेहूं आयात करने से अतिरिक्त $3 अरब की लागत आएगी। तेल गेहूं की बढ़ती वैश्विक कीमतों और मिस्र के पाउंड पर दबाव से देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त $3 अरब का भार पड़ेगा। इसके साथ ही साथ IMF के नए कार्यक्रम के तहत नए सुधार को शामिल किया जाएगा जिसमें निवेश पर जोर दिया जाएगा। गेहूं संकट से जूझ रहा मिस्र भारत से गेहूं आयात करने के लिए एक बड़ा समझौते करने पर बातचीत कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में मिस्र के सप्लाई मंत्री अली अल मुसल्ली के हवाले से बताया कि मिस्र भारत के साथ स्वैप डील यानी सामानों की अदला बदली का समझौता कर सकता है। इसके तहत मिस्र गेहूं के आयात के बदले भारत को उर्वरक जैसे उत्पादों का निर्यात करेगा। मिस्र विश्व के गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। इससे प्रभावित होने वाले देशों में मिस्र भी है। देश में बड़े पैमाने पर ब्रेड कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि देश के लगभग 7 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। खैर, कोरोना वायरस के बाद मिस्र विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है। घरेलू बाजार से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक पहले ही अपनी पूंजी निकाल चुके हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। अब हालत बदल गए हैं और मिस्र संकट की इस घड़ी से उबरने के लिए भारत से आस लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।